हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ग्रेट। एंड अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी कि फेमस एसपी कैसे मैनिफेस्ट करें, उसमें एक सक्सेस स्टोरी भी सुनाई है मैंने अपनी क्लाइंट की कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन, फेमस पॉलिटिशियन कैसे मैनिफेस्ट किया। तो उसके नीचे इतने डाउट, इतने कमेंट आ रहे हैं इस टाइप के कि वो तो एक ही फील्ड के थे इसलिए उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। और मैंने उसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं अमृता राव के, एंड कैसे उनके हस्बैंड ने उनको मैनिफेस्ट किया। तो आज मैं पूरा क्लियर कर रही हूँ। जिसको भी फेमस एसपी मैनिफेस्ट करना है, फेमस मतलब किसी फील्ड का वो हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी फेमस पर्सन, कोई फेमस पर्सनैलिटी उसको मैनिफेस्ट करनी है तो वो किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो पहले जो पिछली वीडियो के डाउट हैं उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो अपनी फ्रेंड से ही स्टार्ट करती हूँ, क्लाइंट कम फ्रेंड, कि मतलब उन्होंने जब वो एसपी उनका मैनिफेस्ट हुआ, जब उन्होंने उसका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि यार उनका तो खुद का मतलब वो ब्रांड चलाती हैं अपना परफ्यूम का, तो उनके लिए इजी था शायद, वो भी फेमस हैं इस तरीके की। नहीं, जो मेरी फ्रेंड थी उस टाइम, तो वो उस टाइम कुछ नहीं थी। मतलब उनके जो इंस्टा पे फॉलोअर्स थे 200 प्लस समथिंग थे। ठीक है, 200 प्लस समथिंग, और कहाँ वो मिलियंस में फॉलोअर्स रखा हुआ है। और दूसरी चीज, वो कभी भी मिली नहीं थी। मतलब ऐसे उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह था, कुछ था ऐसा प्रोग्राम, वहां पर वो मिले थे। लेकिन मिले मतलब ऐसा था कि वो स्टेज पे थे और वो ऑडियंस में थी। मतलब उन्होंने ऐसे ही देखा दूर से, कोई बात हाय हेलो कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक है, बट उनको देखकर लगा कि हाँ हम मतलब उनकी जो, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जो भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी कि हाँ ये पर्सन मेरे पास होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ मैच हो रही थी। फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन शुरू हुआ। ठीक है, जब उन्होंने सर्च वगैरह किया इंस्टा पे कि हाँ ये भी है उस तरीके का, तो उसने ना उनको फॉलो कर दिया। मतलब मेरी फ्रेंड ने उस पॉलिटिशियन को फॉलो कर लिया। ठीक है, ऐसे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, 3 मिलियंस फॉलोअर्स हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया। पहले तो कॉन्टैक्ट ही उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि उन्होंने जो पॉलिटिशियन है कि उनको फॉलो बैक कर लिया है। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया तो वो ऑब्वियसली उन्होंने कर लिया फॉलो बैक। और उसके बाद उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन आया कि यार ये तो सच में वर्क कर रहा है मेरे लिए। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी बात होने लगी। मतलब कोई आप आपके लिए शायद ये बात बहुत बड़ी लग रही होगी आपको, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने ऐसी स्टोरीज देखी नहीं है। अब देखो मेरा जो है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ना मैं जब मैंने लॉ ऑफ असम्पशन स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हम लोग मतलब मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए थे लॉ ऑफ असम्पशन में, जो कि मतलब लॉ ऑफ असम्पशन फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे उनको पर्सनली मुझे पता है, उनकी पर्सनल स्टोरीज मुझे पता है। कम से कम ऐसे 20-25 लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ ऐसे चेंज करी है। मतलब एक लेडी है, वो 55 साल की हैं, 55 साल की, और उन्होंने 25-26 साल के लड़के से शादी की है। मतलब कोई बिलीव कर सकता है? मैं ऐसी हज़ारों सक्सेस स्टोरी सुना सकती हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। तो आपको तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपको लग रहा है क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मैं कर चुकी हूँ कि मतलब ये तो मेरे जानने में है तो मुझे इन पर यकीन है। लेकिन मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसी स्टोरीज सुन के, जो यूट्यूब की स्टोरी सुन शो होती थी, उनमें मुझे डाउट आता था कि यार ये तो फेक भी हो सकती हैं। ठीक है, उनको डाउट आता था इसलिए क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी कि लाइक लोग एआई से लिखवा कर और वो सारी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं समझ गई थी यार ये फेक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जब आप करते हो एआई का यूज़ या फिर किसी भी चीज़ का यूज़, तो समझ में आ जाता है। मुझे तो इतना आ जाता था क्योंकि मैं इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। ठीक है, कि मुझे पता है कि चीज़ें कैसे बनती हैं। तो उस तरीके से मुझे यूट्यूब की स्टोरी देख के मुझे भी डाउट आते थे, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे ना, मैं तो एक तो सारे सब चेहरे ढके हुए हैं अपने, कोई दिखा नहीं रहा कि उनका मतलब यकीन ही नहीं होता, सब उसके पीछे से ही बोल रहे हैं। हालाँकि मैं भी कभी-कभी ऐसे वीडियो बना लेती हूँ, बट हाँ, मैं भी कैमरे के सामने आती हूँ जब मैं पूरी तरह फ्री होती हूँ, तो मैं ऐसे
कैमरे के सामने आके वीडियो बनाती हूँ, और जब मैं फ्री नहीं होती तो मैं ऐसे ही भी बना देती हूँ। तो मुझे भी जब मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस और ये सारी सक्सेस स्टोरी देखती थी तो मुझे एकदम इतना कनेक्शन फील नहीं होता था। लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स और ये सारी कम्युनिटी से मैं जुड़ी और बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आने लगे, तो मुझे बहुत सारी ये पर्सनल सक्सेस स्टोरीज मिली। जैसे कि अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड की सुनाई थी कि 10 साल बाद उन्होंने अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट की, और आज मतलब नवंबर में उनकी शादी है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी ये थी, और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं, और जो मैंने कल सुनाई वो भी एक सक्सेस स्टोरी। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं सुनाने के लिए रेडी हूँ, बट उसमें यह है कि ना तो मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट है, ना ही उनका कोई ऑडियो होगा मेरे पास। मैं ऐसे ही आपको बोल के बता सकती हूँ। फिर लेकिन यही आपके डाउट आएंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कि यार मतलब ये तो फेक ही लग रहा है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज भी है मेरे पास जो आपको यकीन ही नहीं होगा कि कहाँ ये इंसान ही कहाँ पे और वो इंसान कहाँ पे, ये कैसे पॉसिबल है। एक ये था कि एक 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 लड़की और थी जिसने बहुत फेमस एक एक्टर मैनिफेस्ट किया था, जो कि उसमें काम करता है, सीरियल्स वगैरह में काम करता था, जो ड्रामास होते थे। तो उसने वो मैनिफेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो उसको उससे अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। उसने बातें होती थी, वो लड़का थोड़ा डिप्रेस्ड था क्योंकि उसकी कभी ड्रामे वगैरह चलते नहीं थे, तो उनका अलग ही कलेश रहता था। तो वही रोना धोना करता रहता था उसके सामने, तो उसने फिर उसको ब्लॉक ही कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये वाला, मतलब अट्रैक्शन हट गया था। तो ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है, हर चीज पॉसिबल अगर आप चाहोगे तो। फेमस पर्सनैलिटी भी तो एक इंसान है ना, ये सोचो आप। और जो मैंने अमृता और एंड उनके हस्बैंड का एग्जाम्पल दिया था, तो वो स्टोरी मैंने 2 साल पहले सुनी थी, जब वो संदीप महेश्वरी के उसमें आई थी पॉडकास्ट में, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो तब मैंने सुना था और तब मैंने उनके बारे में सर्च किया, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने बोला है, मैं क्लिप जोड़ दूंगी इसमें, कि मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। उन्होंने बोला, अनमोल जो उनके हस्बैंड है अमृता के, उन्होंने बोला कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, और वो पहले से ही बिलीव करते आए हैं। और जब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मैं कॉन्फिडेंट था, उनकी बातों से ही लगता है, एक उनका ह्यूमर है, बोलने का तरीका है। अगर आपने किसी ने भी वो पॉडकास्ट देखा होगा या फिर उनकी पर्सनल स्टोरी सुनी है, तो देखकर लगता है यार वो बंदा, भले ही वो आरजे था, रेडियो में काम करता था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था अपनी जो भी जीवन है उसके लिए। वो कॉन्फिडेंट था कि मैं सिंपल भी हूँ तो दैट्स इट, मुझे भी ऐसी वाइफ चाहिए, ठीक है। और एक इसके रिलेटेड भी कमेंट आया था कि वो उनका तो ये था कि मतलब एक ही फील्ड में थे, उनके रेडियो पे वो आई थी। तो यार रेडियो के पीछे का चेहरा कोई नहीं पहचानता। कितने लोग जानते थे अमृता के हस्बैंड को, कितने लोग जानते थे। अभी कुछ सालों से ही हम जानना शुरू हुआ कि यार इन्होंने ऐसी किसी लड़के से शादी कर ली, लेकिन वो एक्ट्रेस उस टाइम पीक पे थी, उसका करियर इतना पीक पे था। उसने बैक टू बैक 3 मूवीज, फेमस मूवीज, मतलब इतनी हिट मूवीज दी थी, और करियर इतना पीक पे था, और 2009 में उसने शादी कर ली, वो भी ऐसे बंदे से जिसका मतलब यार पैसे तो वो कम ही कमाता था ना उनसे। मतलब इतनी सारी इनसिक्योरिटी होती है लड़कियों को कि उन्हें तो फेमस लड़का ही चाहिए, वो सारी चीज, बट फिर भी उन्होंने उसको चुना, अनमोल को चुना। अनमोल जैसे इंसान को जो एक सिंपल सा आरजे था, और सिंपल सी किसी उसमें काम कर रहा है। समझ रहे हो आप? इस चीज को क्यों नहीं समझते आप? ये सारी चीज क्यों देखते हो कि ये तो इस फील्ड के हैं, उस फील्ड के हैं? अब उनमें तो कोई फील्ड मैच ही नहीं हो रहा था। कहाँ वो फेमस पर्सनैलिटी, एक एक हाई एक्ट्रेस, और कहाँ वो सिंपल सा बंदा। और ऐसे ही मैंने आलिया भट्ट का एग्जाम्पल दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो काला जादू करती थी। हाँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि काला जादू किया है या फिर नहीं। आप ये देखो ना कि यार चाहे कुछ भी किया है, ठीक है, चाहे कुछ भी किया, पॉसिबल तो है ना, रियलिटी तो पॉसिबल है ना। मतलब 3D में तो उसने लाकर दिखाया है ना, अब वो कैसे भी लाकर दिखाए। एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया उसने। उसने वो चाहिए तो भाई चाहिए। अब मुझे कोई चाहिए तो मैं तो उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाऊंगी, ठीक है। मुझे वो पर्सन चाहिए। जब आगे से वो चाहे मुझे कुछ भी, पब्लिक कुछ भी बोल रही हो, ऑडियंस कुछ भी बोल रही हो, ठीक है, लेकिन उसने तो वो करके दिखाया है कि चाहे पब्लिक बोल रही थी यार ये तो प्ले बॉय है, और उसने सच्ची कितनी एक्ट्रेस के साथ अच्छी अच्छी, मतलब आलिया भट्ट से भी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस के साथ उनका कनेक्शन रहा है बहुत। मतलब कैटरीना के साथ और दीपिका पादुकोण के साथ, और बहुत सारी लड़कियां, मतलब मुझे लगता है आधा बॉलीवुड की एक्ट्रेस उसके साथ रही होंगी कनेक्शन में ऐसे ही लगता है देखकर। और फिर भी वो बंदा अब कितना
मुझे तो लगता है कि अब उसका कहीं सुनने मिलता नहीं है। हालाँकि अभी रणवीर सिंह को कितना ग्रीन फ्लैग बोलते थे, उनकी ऑडियंस बोलती थी कि यार ये तो ग्रीन फ्लैग है, दीपिका इज़ रियली वेरी लकी एंड ये वो। लेकिन अब उनकी र्यूमर्स भी सुनने आते हैं कि इनका तो ओपन रिलेशनशिप है, वो तो कहीं और भी जाता है, रणवीर सिंह कहीं और भी उसका ये सारी चीज़। और आप ये देख रहे हो कि जो दीपिका का जो पैटर्न रहा है, वो हमेशा ही ऐसा रहा है शुरू से कि उसका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है बुरे कंडीशन में आके। पहले जब वो सबसे पहले शायद किसी क्रिकेटर धोनी के ही साथ थी वो, कोई क्रिकेटर था उनके साथ उन्होंने पब्लिकली किस कर दिया था। बहुत सारी, अब तो हम तो छोटे थे उस टाइम, तो उस टाइम भी वो वीडियो इतना वायरल हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे एक्टर के साथ उनका रहा है रिलेशन और इसी तरीके से ब्रेक हुआ। और ये जो सेम पैटर्न उनका बनता आया बार-बार, तो ये चीज़ इनके माइंड में घर कर गई। और जहाँ एक रणवीर सिंह जैसा पर्सन जो सबको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग है, वो भी आज उनको चीट कर रहा है, मतलब ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सब आपका माइंडसेट होता है, ये मत सोचो कि वो तो उस फील्ड के थे, ये तो इस फील्ड की हैं, तब हो गया, न हमारा क्या होगा। बहुत अगर आप करने पे आओगे ना तो कुछ भी हो जाएगा घर बैठे-बैठे। एंड दूसरी चीज़ आपका क्यों नहीं होता, एक तो आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको ये चीज़ें सच नहीं लगती। आपकी कोई भी स्टोरी सुनाओ तो आपको लगता है कि ये तो झूठ है, ये सारी चीज़। तो मैं बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि चलो इस ये झूठ मान रहे हो तो उनका ही देख लो कि ये एक्ट्रेस इनको मैनिफेस्ट कर लिया, उनको मैनिफेस्ट कर लिया, वो तो आपके सामने है, वो देख सकते हो। लेकिन पर्सनली अगर अगर खुद का आपका एक्सपीरियंस होगा ना, जब खुद का एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको चीज़ें रियल लगने लगेंगी, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो अपनी ऐसी कम्युनिटी या फिर कुछ ऐसे दोस्त क्रिएट करो कि लाइक जिसको देखकर आपको मोटिवेशन फ़ील हो रहा है। ठीक है? क्योंकि मतलब मैं इतने सारे क्लाइंट को हैंडल करती हूँ, तो मैं तो दिन भर ये बातें सुनती हूँ कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इतना अफ़र्म कर दिया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। तो मेरे माइंड में भी यहाँ नेगेटिविटी आ जाती है इन सारी चीज़ों को सुन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास वैसे क्लाइंट भी आते हैं डिप्रेस्ड और जो सब कुछ करके बैठे हैं। लॉ ऑफ असम्पशन में जितनी भी सारी टेक्निक थी, सारी चीज़ करके बैठे हैं, फिर भी उनका टस से मस नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें सुन के मुझे भी तो यार फ़ील होता है कि यार ये चीज़ कैसे मतलब इनके साथ नहीं हो रही है, तो फिर मतलब हो सकता है कि यार ये सारी चीज़ फ़ेक हो। बट मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका साथ में ये सारी चीज़ है, मतलब बातें शेयर कर सकती हूँ, फिर उनसे मोटिवेट हो सकती हूँ, उनसे उनसे जुड़ी हुई हूँ मैं, इसलिए मैं आज इतना बोल पा रही हूँ। तो मैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लिटरली मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ अपने दोस्तों के लिए कि मतलब ये चैनल अगर मेरा चल रहा है तो उनकी ही वज़ह से चल रहा है। कुछ स्पेसिफ़िक नाम मैं लेना चाहती, बट उन्होंने मना किया है, तो मतलब सच में उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पीछे से उनका ही ये सारा चीज़ है। और मैं यही चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छा सपोर्ट है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी मोटिवेशन खुद ही आने लगती है, ठीक है? तो अपने दोस्त, अपने जो आस-पास के लोग हैं, ऐसे लेकर चलो जो आपको रियल लगे, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा आपको सब कुछ सच नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं कि सच दिखाया भी जा रहा है, तो वहाँ भी आपको डाउट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपका माइंड उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है पूरी तरह। क्योंकि आपको लग रही है ये तो दूसरे की स्टोरी है, ये तो मैं जानता नहीं उसे पर्सनली, मैं नहीं जानता तो फिर मैं इस पे यकीन कैसे करूँ? ठीक है, मेरी लाइफ़ में भी इतनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं, मैंने भी खुद का एसपी ऐसे ही मैनिफेस्ट किया है, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन से अगर मैं सुनाऊँगी तो कभी जब अभी मैं इस चीज़ का वेट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जब हमारा सब कुछ मतलब लाइक जब हमारी शादी हो जाए तभी मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ, तो बस मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। बाकी तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हो तो यकीन करना सीखो कि यार वो चीज़ रियल है, ठीक है? और यकीन तब होगा जब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। और शायद ये चीज़ मैंने बताई नहीं इस वीडियो में कि जो मेरी फ्रेंड का जो ब्रांड था उसका,
परफ्यूम का, तो वो चीज़ उन्होंने बाद में मैनिफेस्ट किया। मतलब ये बिज़नेस उन्होंने बाद में खड़ा किया है, जब उनसे वो मिली और मतलब उस टाइम तक वो कुछ और काम कर रही थी, अपनी स्टडी वगैरह पे ध्यान दे रही थी, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान दे रही थी। बट उसके बाद उनको लगा कि यार मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया और वो आज के टाइम में उनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और वो चीज़ भी उनकी मैनिफेस्टेशन ही है। तो अभी उस टाइम पे मतलब जब उनका कॉन्टैक्ट हुआ था तो उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था, कम से कम 96 प्लस की थी। मैंने कहा ना कि वो पूरी लड़की अपोज़िट ही थी, जैसा कि होना चाहिए ना कि लाइक तुमको लग रहा है कि वो तो मिले होंगे, एक-दूसरे को देखा होगा या फिर इंस्टा पे ऐसे पोस्ट या फिर कोई रील देख ली होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आईडी भी उनकी प्राइवेट है और वो सारी चीज़ भी जो उनके फ़ोटो थे पहले के ल पड़े हुए थे 8-10 साल पुराने, तो वही इंस्टा पे फ़ोटो थे, कोई नया फ़ोटो पोस्ट नहीं करती थी वो। थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी थी कि मेरा वेट ज़्यादा है, उसके बाद उन्होंने उसको भी रिवाइज़ किया और आज उनका वेट पूरा फिट है। वो सारी स्टोरी वो एक अलग स्टोरी है, तो मैं किसी और दिन उसको डिटेल में सुनाऊँगी। इवन मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी वॉइस में सुना दो, तो उस प्रूफ़ के साथ वो फ़ोटो वगैरह भी दिखाने को कह रही हैं। तो जब वो आएगी स्टोरी तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है? और बाकी यही है कि अगर आप बिलीव नहीं रखोगे किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। बिलीव इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अभी जो हमारे नवंबर-दिसंबर में वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप 1 मंथ का वर्कशॉप ले सकते हैं, जो सिर्फ़ 1999 में है और अगर आपको 2 मंथ का चाहिए, तो सिर्फ़ वो 3499 में मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इश्यू है, तो आप डिस्कस करके थोड़ा रेट अप डाउन फ़ीस वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपको फिर भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं लाइव सेशन देती हूँ यूट्यूब पे। मैं हमेशा हफ़्ते में 3-4 बार लाइव आ ही जाती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे जॉइन कर लीजिए, मैं लाइव जब भी आती हूँ, तो वहाँ पर लिंक शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे ही हम बात करते रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच।